दोस्तों, क्या आपको भी कमर में दर्द रहता है? खास करके नीचे लोअर वाले पोर्शन में ज़्यादा दर्द होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप काफ़ी देर तक बैठे रह जाते हैं, चाहे ऑफ़िस में बैठे हों या फिर सोफ़ा पे घर पे बैठे हों, तो वह दर्द बढ़ करके आपके थाई में और थाई से नीचे नी के नीचे पिंडलियों तक और कभी-कभी आपके एंकल तक दर्द वो होने लगता है। तो हम उसे घर बैठे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताएँगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे, 1, 2 दिन या 4 दिन भी करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, यह हमें 100% ठीक कर सकता है। और अगर आपको इस एक्सरसाइज़ से थोड़ा-सा भी अगर बेनिफिट होता है 2 दिन या 4 दिन के बाद, तो आप चैनल पे आकर के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर, मैंने 3 दिन किया और मुझे काफ़ी आराम मिली। क्योंकि यह जो एक्सरसाइज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ, यह लोअर बैक पेन के लिए और साइटिका पेन के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसका उपयोग ज़रूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं कि अगर हमारे कमर में दर्द रहता है और वह दर्द नीचे हमारे पैरों तक चला जाता है, तो उस दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को अगर हम सही से समझ लिए ना कि हमारा दर्द होता क्यों है, कैसे होता है, तो आप उसका निदान 100% कर सकेंगे और उसको हम समझाने के लिए थोड़ा-सा एक मॉडल के रूप में आपको समझाएँगे, तभी आप समझ पाएँगे कि हमारा प्रॉब्लम मेन कहाँ पर होता है। दोस्तों, जब भी हम कभी ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठ कर के काम करते होते हैं या फिर आप घर में बैठ कर के काम करते हैं, काफ़ी देर तक बैठ जाते हैं, 1-2 घंटा बैठ जाते हैं, तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कारण बहुत सारा हो सकता है, बॉडी वेट का, लाइफ़स्टाइल का, गलत पोस्चर में बैठे रहने का या फिर गलत पोस्चर में सो करके उठने का, ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कारण पे नहीं जाऊँगा, लेकिन वह डायग्नोसिस कैसे कर सकेंगे, वह अगर आप समझ लिए, तो आप 100% उसे ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, डायग्नोसिस के लिए मैं आज एक मॉडल पर आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अगर इसको समझ लेंगे ना, इसको अगर समझ लिए तो आप अपना निदान एक्सरसाइज़ के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं 100%। ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा सर से लेकर के नीचे रीढ़ का जो हड्डी होता है ना, ये टोटल हड्डी हमारा 31 होता है, 31। उसमें से ऊपर का जो 7 हड्डियाँ होती है, वो सर्वाइकल कहलाता है और सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से हमें ऊपर वाले पोर्शन में दर्द होता है, लेफ्ट में हो या राइट में हो या दोनों में हो। इसके बाद जो 12 हड्डियाँ होती है, वो होता है डॉर्सल स्पाइन कहलाता है। उसमें ये सारी जो चीज़ देख रही हैं ना, ये सारी चीज़ जो है, वो डॉर्सल स्पाइन से निकले हुए नर्व है और यहाँ पर जो है, वो सर्वाइकल स्पाइन से निकले हुए नर्व है। हमारा जो लोअर बैक में पेन होता है, तो यह लंबर होता है, लंबर 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि यहाँ तक हमारा लंबर 1 से लेके लंबर 5 तक है और इसके बाद जो हमारा पिछला पोज़ीशन होता है, ये जो सैक्रल कहलाता है और ये सेक्टर 6 होता है, जो कि आपस में कनेक्टेड होता है। इसमें कुछ लचीलापन नहीं होता है, जो हमारे पेल्विक एरिया के सामने में होता है, वह। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होता है, वह होता है लंबर 5 और लंबर 4 के बीच या फिर सैक्रल 1 और लंबर 5 के बीच। सिंपली जब हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो हमारा बॉडी वेट कमर पे पड़ते रहता है और उस दौरान आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लाल वाली हिस्सा है, ये हमारा डिस्क होता है। मैं एक दूसरे मॉडल में समझाऊँगा कि वो क्या होता है, जब हम काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं तो। और ये जो पीला-पीला देख रहे हैं, ये हमारा नर्व होता है, जो कि लोअर लिम्ब तक जाता है। अब इसको हम समझने के लिए इस पोज़ीशन ये पोज़ीशन और ये पोज़ीशन के बीच में जो गैप है और यहाँ पर जो डिस्क है, वह कैसे दबता है, सो मैं बताता हूँ। जब आप काफ़ी हद तक झुक कर के काम करते हैं या फिर बॉडी को आगे झुका करके किसी चीज़ को, भारी चीज़ को उठाते हैं, ख़ास करके जब आप जिम जाते हैं और जिम में काफ़ी भारी-भारी चीज़ों को उठा लेते हैं, तो कमर पे हमारा उसका असर होने लगता है। अब ये दोनों हड्डियों के बीच में कैसे क्या कंस्ट्रक्शन होता है, सो मैं बताऊँ। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा सैक्रल हो गया और लंबर हो गया। ये लंबर और सैक्रल के बीच में जो डिस्क होता है, आगे जब हम झुक कर के बैठे रहते हैं, काफ़ी देर तक झुक कर के काम करते हैं या फिर कभी-कभी होता है कि हम जिम में जाते हैं और जिम में काफ़ी भारी सामान उठाते हैं या फिर बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। आप अगर भारी चीज़ों को उठाते हैं घर पे भी, तो उस दौरान भी हमारा डिस्क बल्ज कर जाता है और डिस्क बल्ज करने का मतलब होता है कि ये जो हमारा दोनों हड्डी के बीच में जो डिस्क है, ये रेड जो देख रहे हैं, ये बल्ब टाइप का रबर नुमा चीज़ होता है। जब हम आगे झुकते हैं तो क्या होता है, पीछे की तरफ ये बल्ज करता है और ये बल्ज करता है तो ये हमारा राइट तरफ हो गया और इधर जो देख रहे होंगे, ये लेफ्ट की तरफ हो गया।
तो राइट की तरफ अगर ये बल्ज करने के बाद ये नर्व को दबाएगा, तो हमारी राइट तरफ दर्द जाएगा। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके दर्द को हम कैसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम 3 या 4 एक्सरसाइज बताएँगे। अगर इस चीज़ को अगर आप कर लेते हैं, तो हमारा बहुत ही जल्द ये जो डिस्क पीछे की तरफ बल्ज कर जाता है, जिसके कारण हमारा दर्द होता है, उसको हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो समझ लिए कि हमें कैसे दर्द होता है, अब हमें कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें सबसे जो पहला एक्सरसाइज है, वह एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आप थोड़ा-सा एक्टिविटी कर लेते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है, वह एक्सरसाइज नहीं बल्कि हम एक्टिविटी कर सकते हैं। आप चाहे तो सोफ़ा पर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं या ऑफ़िस में बैठे हैं, जब भी आप काफ़ी समय तक बैठ चुके हैं, तो आप चाहे तो कुर्सी का निचला पोज़ीशन को पकड़ के लेफ्ट की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है अपने बॉडी को। कोशिश रहे कि हमारा जो इस एरिया में है, इस एरिया थोड़ा-सा अप हो। कैसे होता है, सो मैं बताता हूँ। इस तरह से करके अपने पूरा शरीर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा देखेंगे, आपका यहाँ पर से थोड़ा-सा कभी पट से आवाज़ भी आ सकता है। थोड़ा-सा लगेगा कि अपना जो बैठे-बैठे होने की वजह से जो हड्डियाँ होती है, वह आपस में सटने लगती है, वह फिर रिलैक्स होगी। इस तरह से लेफ्ट हो गया और इस तरह से हम एक बार राइट भी कर लेंगे। हमारा कोशिश बस यही है कि हमारे कमर के एरिया से हम ऊपर की ओर अपने शरीर को खींच रहे हैं, जहाँ पर हमारा स्ट्रेच पड़ रहा है। इस एक्सरसाइज को ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़िस में ही करें। जब आप सुबह में एक्सरसाइज करने के लिए आधा घंटा या 20 मिनट समय निकाल रहे हैं, तो उस समय भी कर सकते हैं, या ऑफ़िस में जब कभी प्रॉब्लम हो रहा है, उस समय भी कर सकते हैं, या फिर सोफ़ा पे बैठे हैं, उस समय भी कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज है, वह हम लेट के करेंगे। इस पोज़ीशन पे आ गए और इस पोज़ीशन में आकर के थोड़ा-सा हम अपने पैर को इस तरह से फैलाएँगे और इस पोज़ीशन पे अपना हाथ रख के अपना सर जो है पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, इसको आगे की तरफ धकेलेंगे, यानी कि पुश करेंगे, ठीक है? देखेंगे कि इस तरह से भी करेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि यहाँ पर से थोड़ा-सा स्ट्रेच हो रहा है। यानी कि हमारा लंबर 5 से लेकर के लंबर 4, लंबर 3 और S1, ये चारों जो हड्डियाँ हैं, इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं और इससे क्या होगा कि हमारा डिस्क जो पीछे की तरफ बल्ज कर गया था, वह धीरे से आगे की तरफ पुश होगा और हमारा दर्द बहुत हद तक कम होने लगेगा। लेकिन यह 1 दिन में नहीं होगा, यह कम से कम 10 से 12 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन तक आपको करना पड़ सकता है। इस तरफ से हो गया, अब हम इसी पोज़ीशन में राइट हैंड तरफ करवट करेंगे और उसके बाद इस पोज़ीशन में करेंगे। मैं पीछे से भी करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप सही तरीके से अगर करेंगे, तो आप घर बैठे ही अपने कमर के दर्द को भूल सकेंगे। अभी ये हो गया, इस पोजीशन में हम बैठे हैं। अब इस पोजीशन को हम आगे की तरफ पुश करेंगे, अपने इस शरीर को पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पर से भी आवाज़ आई और इस तरह से हम यह 2 एक्सरसाइज करके हम अपने दर्द को कम से कम 50% तक कम कर सकते हैं। यह पहला दिन से या दूसरे दिन से आप महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें तीसरा एक्टिविटी है कि हम किसी भी तरह का बॉल आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो मैं एक लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से खरीद सकेंगे। यह बच्चों के खेलने के काम में भी आता है और काफ़ी ही हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम में बहुत मदद करता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या घर में कुछ एक्टिविटी करते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है। तो हम इसे कैसे करेंगे कि हम इस तरह से इस बॉल को अपने घुटने पर खड़े हो जाएँगे, पैर को इस तरह से रखेंगे, अपने बॉल को, और अपने शरीर का भार हम अपने कमर का भार नीचे की तरफ देंगे और हम इस तरह से बॉल पर होंगे। आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है, बिल्कुल धनुष की तरह हल्का-सा कर्व हुआ है। यह कर्व हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे जो लंबर एरिया में और सैक्रल के एरिया में जो डिस्क बल्ज हुआ था, उसको स्ट्रेच मिलेगा और वहाँ पर पीछे की तरफ जो डिस्क चल गया था, वह आगे की तरफ आने लगेगा। ठीक है? हम इसे कम से कम 10 सेकंड तक रुकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है? आप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपाय और भी है कि आप 4-5 पिल्लो को रख लें और उस पे भी आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, है ना? हम बॉल पर बिल्कुल, ये हो गया है, अपना वेट डाल दिए हैं
और अपना पीछे की तरफ इस तरह से भी हम कुछ सेकंड तक रह सकते हैं। 15 से 20 सेकंड भी अगर हम रह लेते हैं तो हमारा काफ़ी दर्द कम होने लगता है। किसी-किसी पेशेंट का तो मैं देखा हूँ कि उनका 5 से 6 दिन के अंदर उनका साइटिका का प्रॉब्लम जो था, कमर का दर्द था, वह ठीक हो गया है। हो सकता है कि आपका जो साइटिक नर्व दबा है और जो डिस्क बल्ज हुआ था पीछे की तरफ, वह डीजेनरेट हो गया हो। तो डीजेनरेट होने में आपको कुछ दिन ज़्यादा समय लग सकता है। आप एक्सरसाइज को कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीना करेंगे, तब आपको बेनिफिट मिलेगा और वह 80 टू 90% बेनिफिट मिल जाएगा। और आप धीरे-धीरे उसे एक्सरसाइज को कुछ दिन और बढ़ा देंगे, तो आप 100% साइटिक नर्व को जो दब रहा था, उसे ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें जो चौथा एक्सरसाइज जो है, बॉल की जगह पे अगर बॉल नहीं है, तो हम इस पिल्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 या 5 पिल्लो रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 पिल्लो का मैं उपयोग कर रहा हूँ। आपके पास अगर 4 की जगह 5 है या 3 है, जैसा आप रिक्वायरमेंट समझें, उस तरह से कर सकते हैं। तो घर पे जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हम इसको इस पोजीशन में थोड़ा-सा बैठने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन में अगर आप घर आकर के 10 से 15 मिनट बैठ जाते हैं, तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और आपको महसूस होगा कि आपके जो कमर में दर्द हो रहा था या फिर साइटिक नर्व जो दब रहा था, वह दर्द में काफ़ी कमी आएगी। तो इस तरह से कम 10 से 15 मिनट आप लेट जाते हैं सिर्फ़, तो उससे भी आपको कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमर दर्द और घुटने दर्द यह 2 ऐसा प्रॉब्लम है कि हर एक घर में 1 ना 2 व्यक्ति को ज़रूर है। तो आप अगर अपने मोहल्ले में, तो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो उन्हें भी भला होगा और आपकी भला भी होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।